हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.1। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल्स और कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। दिस चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 8। तो यहाँ पर देखिएगा बाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि बाइनोमियल मींस टू टर्म्स आर देयर। यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें a प्लस बी की पावर 0, a प्लस बी की पावर 1, ए प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी की पावर 3, ए प्लस बी की पावर 4, ये आइडेंटिटीज हमने पिछली क्लासेस में की हुई हैं। तो अगर हम बात करें ए प्लस बी की पावर 0, और यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी क्या है, दिस इज बाइनोमियल। सो ए प्लस बी की पावर 0 इट विल बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी की पावर 1 मींस ए प्लस बी स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी की पावर 3 इट इज a3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी टू द पावर 4 इज ए प्लस बी क्यूब इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाता है हमें ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी 4। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम a प्लस बी की पावर 5 करें तो हमें a प्लस बी की पावर 4 इंटू ए प्लस बी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर इंडेक्स, यहाँ पर हम इंडेक्स की बात करें, a प्लस बी की पावर 0 है, सेकंड टर्म में a प्लस बी की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, तो यहाँ पर इसको हम रिलेट करेंगे नंबर ऑफ टर्म से। इसके जो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इंडेक्स से 1 ज्यादा होंगे। तो जैसे यहाँ पर हम a प्लस बी की पावर 4 है, यहाँ पर इंडेक्स अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। इंडेक्स 3 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स आर 4। ए प्लस बी की पावर क्यूब में नंबर ऑफ टर्म्स देखेगा पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। तो यहाँ पर ये हमने ऑब्जर्व किया कि अगर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में, यानी ए प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्वांटिटी है हमारी वो a है और सेकंड क्वांटिटी b है। बाइनोमियल में 2 क्वांटिटी है, वन इज a, सेकंड क्वांटिटी इज b। तो यहाँ पर हम इसके एक्सपेंशन में देख पा रहे हैं, जैसे हम a प्लस बी की पावर 4 करें, a प्लस बी टू द पावर 4 की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा शुरुआत में a की पावर 4 है और b की पावर नहीं है तो हम b की पावर 0 कहेंगे, यानी a की पावर 4 b की पावर 0। इसके बाद देखिएगा a की पावर कम होती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। a की पावर 1 से कम होती जा रही है, b की पावर 1 से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे देखिएगा a की पावर 4 से 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, देन 0 हो गई। और b की पावर शुरुआत में 0 थी, इसके बाद 1 हो गई, इसके बाद 2 हो गई, इसके बाद 3, इसके बाद b की पावर 4 हो गई। और दोनों का जो इंडेक्स का सम है, यानी a का इंडेक्स प्लस b का इंडेक्स, दोनों का जो एडिशन होगा, सम होगा, वो n के इक्वल होगा। सो फर्स्ट टर्म की बात करें a प्लस बी की पावर 4 में, सो इंडेक्स का सम इज 4 प्लस 0। सेकंड टर्म में इंडेक्स का सम, a और b के इंडेक्स का सम इज 3 प्लस 1। नेक्स्ट टर्म में 2 प्लस 2, नेक्स्ट टर्म में 1 प्लस 3, नेक्स्ट टर्म में 4 प्लस 0। तो इसका मतलब सम ऑफ इंडेक्स इज n। और यहाँ पर अगर हम देखें a प्लस बी की पावर 4 में, a की पावर 4 फर्स्ट कोफिशिएंट, a की पावर 4 का कोफिशिएंट इज हियर 1, और देन कोफिशिएंट इज 4, देन इसके बाद कोफिशिएंट थर्ड टर्म में 6, देन इट इज 4, देन इट इज अगेन 1। तो यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट दिए गए हैं, तो ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये रिलेटेड होंगे इस n से जो इंडेक्स दिया हुआ है, यानी, और यहाँ पर इस 1 की बात करें तो ये एक्चुअली होगा nc0, और 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे nc0 का मतलब 4c0, 4c0 और 4 को यहाँ लिखेंगे हम 4c1, then 6 will be equal to 4c2, and this 4 will be equal to 4c3, and finally 1 will be equal to 4c4। so ये जो कोफिशिएंट होंगे वो इस तरह से NCR से रिलेटेड होंगे। नाउ बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, जैसा मैंने बताया था आपको, पहला कोफिशिएंट, यानी जैसे a प्लस बी की पावर 4 में कहां से शुरुआत हो रही थी, 4c0, देन लास्ट में गया था 4c4 तक। तो यहाँ पर क्योंकि इंडेक्स n है तो nc0 से शुरुआत होगी और कोफिशिएंट लास्ट में ncn तक जाएगा। तो nc0 फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट में, देन nc1, देन nc2 एंड सो ऑन, और लास्ट में NCN जाएगा। इससे पहले डेफिनेटली ये NCN-1 होगा। अब जैसा पहले की बताया था कि फर्स्ट जो पावर होगी A की वो n होगी और B की पावर 0 होगी, ताकि दोनों का सम n रहे। तो यहाँ पर A की पावर n, B की पावर 0, B की पावर 0 का मतलब 1, देन A की पावर यहाँ पर 1 से सब्ट्रैक्ट होती चली जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी 1 से, यहाँ पर A की पावर n-1, इससे नेक्स्ट टर्म में A की पावर n-2 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म में A की पावर 0 हो जाती है। और B की पावर शुरुआत में B की पावर 0 थी, इसके बाद B की पावर देखिएगा 1 हो गया, then b की पावर 2 हो गया एंड सो ऑन, लास्ट में b की पावर n हो जाएगा। so this is binomial theorem। so a plus b की पावर n is equal to nc0 a की पावर n plus nc1 a to the power n minus 1 into b plus nc2 a to the power n minus 2 b square plus and so on ncn minus 1 a into b की पावर n minus 1 plus ncn b की पावर n। यहाँ पर हम देखेगा अब ये जो सम था, यानी
बाइनोमियल थ्योरम थी, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू एन सी जीरो ए की पावर n बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन बी की पावर वन प्लस एंड सो ऑन एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी की पावर आर एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म इज एन सी एन ए की पावर n माइनस एन बी की पावर n। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो इसको समेशन फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे? सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 से n। यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करेंगे और n तक जाएंगे और प्रत्येक टर्म को हम ऐड करते चले जाएंगे। इस समेशन का मतलब ये होगा n c k a की पावर n माइनस k b की पावर k। जैसे हमने k इज इक्वल टू 0 रखा तो n c 0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। अब k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन, तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। देखिएगा अगर हम k इक्वल टू r रख दें तो यहाँ पर k इक्वल टू r रखने से ये हमें जनरल टर्म आ जाता है जो कि tr प्लस वन हम कहते हैं। इसको हम tr प्लस वन कहेंगे जनरल टर्म। सो इट इज इक्वल टू एन सी आर, k की वैल्यू r रख ली हमने, a की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो इस तरह से r रखने से हमें ये tr प्लस वन मिल गया। देन लास्ट टर्म हमें n को k को n रखने से मिलेगा, इट विल बी एन सी एन ए की पावर n माइनस एन बी की पावर n। तो दिस विल बी द लास्ट टर्म। यहाँ पर हम देखिएगा ये जो कॉफिशिएंट्स हैं NCR यानी NC0, NC1, NC2, ये सभी कॉफिशिएंट को हम बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में देयर आर n प्लस वन टोटल टर्म्स यानी वन मोर देन द इंडेक्स। और यहाँ पर देखिएगा सक्सेसिव टर्म्स को अगर हम देखें तो a की जो पावर है या a का जो इंडेक्स है वो डिक्रीज होता चला जाएगा यूनिटी से। इंडेक्स n फर्स्ट टर्म में होगा, देन n माइनस वन, देन n माइनस टू एंड सो ऑन a की इंडेक्स के लिए, और लास्ट में a का इंडेक्स 0 हो जाएगा। इसी तरह से b की जो पावर है इंडेक्स है वो इन यूनिटी से इंक्रीज होता चला जाएगा। शुरुआत में 0 था, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और लास्ट में ये जाके इसका एंड होगा n से। और देखिएगा a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में इंडेक्स जो है सम ऑफ इंडेक्स इंडिसेस ऑफ a एंड b, a का इंडेक्स प्लस b का इंडेक्स जो होगा वो ऑलवेज यानी यहाँ पर देखिएगा n रहेगा, इनका जो सम रहेगा n रहेगा। तो फर्स्ट टर्म की बात करें a का इंडेक्स n है, b का इंडेक्स 0 है तो n प्लस 0 इज n। सेकंड टर्म की बात करें तो a का इंडेक्स n माइनस वन हो जाता है, b का इंडेक्स 1 हो जाता है, दोनों का ऐड करेंगे तो n ही आएगा। इसी तरह से लास्ट टर्म में a की पावर 0 हो जाती है और b का जो इंडेक्स n हो जाता है, लेकिन दोनों का जो सम होगा 0 प्लस n इक्वल टू n ही रहेगा। अब हम यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा अगर a प्लस बी की पावर n में हम a को अगर हम x रख दें और b को अगर हम माइनस y रख दें तो ये हो जाता है a प्लस माइनस y की पावर n। तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम, देखिएगा यानी a की जगह x रखेंगे तो ये हो जाता है x प्लस माइनस वाई की पावर n। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में रखें यानी बाइनोमियल थ्योरम में रखें तो पहला टर्म देखिएगा NC0 x की पावर n आएगा, दूसरा NC1 x की पावर n माइनस वन माइनस वाई आएगा क्योंकि यहाँ पर हम a को x रखेंगे b को माइनस वाई रखेंगे। तो इस तरह से ये हमें तीसरा टर्म मिल गया NC2 x पावर n माइनस टू माइनस वाई की पावर 2 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हमें NCn माइनस वाई की पावर n मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म जो होगा NC0 x की पावर n होगा और दूसरे टर्म में देखिएगा माइनस वाई के कारण ये नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड टर्म में माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो ये पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट टर्म में y की पावर देखिएगा माइनस वाई की पावर इज ओड, तो ओड के लिए माइनस वन की पावर ओड मीन्स नेगेटिव, तो नेक्स्ट टर्म हमारा नेगेटिव हो जाता है एंड सो ऑन। और ये अल्टरनेशन चलती रहेगी यानी पहला टर्म पॉजिटिव होगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड सो ऑन, और लास्ट जो टर्म होगा वो माइनस वन की पावर n NCn y की पावर n होगा। क्योंकि लास्ट टर्म में हमें माइनस वन की पावर n को यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस वन की पावर n NCn y की पावर n हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हम कह सकते हैं x माइनस वाई की पावर n इक्वल टू NC0 x की पावर n, पहला टर्म पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट का माइनस वन की पावर n इंटू NCn y की पावर n रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू 1 ले लें और b इक्वल टू x ले लें तो a प्लस बी की पावर n, यहाँ पर a 1 हो जाता है, b x हो जाता है तो 1 प्लस x की पावर n, इट इज NC0 1 की पावर n प्लस NC1 1 की पावर n माइनस वन x, NC2 1 की पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म रहेगा NCn x की पावर n। तो यहाँ पर देखिएगा 1 की पावर तो कुछ भी होगा वो 1 ही रहेगा, तो ये फाइनली ये आ जाएगा NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब एंड सो ऑन NCn x की पावर n। यानी यहाँ पर NC0 से शुरुआत करेंगे और x की पावर 0 मीन्स 1 रहेगा, अब x की पावर बढ़ती रहेगी और यहाँ पर NC0 NC1 NC2 NC3 और इसके साथ यानी ये जो आपका 0 है ये इसकी पावर चलेगी, x की पावर 0, यहाँ पर 1 आ गया, 1 मतलब x की पावर 1 चलेगी, इस तरह से लास्ट में x की पावर n जाएगी। तो 1 प्लस x की पावर n को हम कहेंगे NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x3 एंड सो ऑन अप टू NC3 अप टू NCn x की पावर n। तो ये एज ए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर हम x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो x को भी हमने 1 रख दिया तो ये 2 1 प्लस ये आ जाता है 1 प्लस 1 की पावर n, तो मीन्स 2 की पावर n। तो इस तरह से 2 की पावर n हो जाता है nc0। x की पावर 0 यानी 1 की पावर 0 तो 1 ही रहेगा, देन अगले टर्म में nc1 x रहेगा, x is 1, then nc2 x square 1 square is 1 and so on, finally ncn 1 की पावर n, 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, तो 2 की पावर n को हम लिख सकते हैं nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस प्लस एंड सो ऑन ncn। सो ये 2 की पावर n के लिए हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखिएगा अगर a प्लस b की पावर n, इसके एक्सपेंशन में हम a को 1 ले लें और b को माइनस x ले लें तो 1 माइनस x की पावर n आ जाता है nc0 माइनस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n ncn x की पावर n। तो यहाँ पर हमने देखिएगा देख पा रहे हैं कि पहला टर्म पॉजिटिव देन नेगेटिव, इस तरह से अल्टरनेट रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर x की पावर इंक्रीज होती रहेगी। तो 1 माइनस एक्स की पावर n को एज ए फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं nc0 माइनस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म माइनस 1 की पावर n ncn x की पावर n। अगर देखिएगा इसमें हम x इक्वल टू 1 रख दें तो ये 1 माइनस 1 की पावर n मींस 0 की पावर n इज 0, 0 आ जाता है nc0 माइनस nc1, x को 1 रखेंगे तो सारे यानी 1 की पावर कुछ भी होगी वो 1 आ जाएगा यहाँ पर nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n ncn। सो 0 विल बी इक्वल टू दिस। एग्जांपल 1, एक्सपेंड x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x टू द पावर 4, here x is not equal to 0। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर एंड सेकंड टर्म 3x इज b, तो a प्लस b की पावर n, यहाँ पर n आ जाता है n इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे a प्लस b की पावर n। तो यहाँ पर हम a रखेंगे x स्क्वायर और b रखेंगे 3x और n की वैल्यू रखेंगे 4, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 इज इक्वल टू, तो 4c0 से शुरुआत होगी यानी 4c0 फर्स्ट टर्म की पावर 4 रहेगी, सेकंड टर्म की पावर 0 रहेगी, देन 4c1, इस तरह से x की पावर यानी फर्स्ट टर्म x स्क्वायर की पावर कम होती चली जाएगी, यहाँ पर 4 से 3 हो गई और नेक्स्ट टर्म की 3x की पावर 1 आ गई। इस तरह से ये हम इसको बाइनोमियल फॉर्म थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे। सो नाउ 4c0 इज 1 एंड 4c1 इज 4, ये हम रख लेते हैं, 4c2 इज 6, 4c3 इज 4 एंड 4c4 इज 1। तो ये हमने बाकी हमने x की जैसे फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर की पावर 4, ये x की पावर 8 आ जाता है, तो ये सब हमने इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर हम ले आते हैं, इट इज इक्वल टू x की पावर 8 प्लस 12 x की पावर 5 प्लस 54 x स्क्वायर प्लस 108 बाई x प्लस 81 अपॉन x की पावर 4। एग्जांपल 2, कंप्यूट 98 की पावर 5। अब देखिएगा 98 को हम सिंपल तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं एज ए बाइनोमियल टर्म, 98 को हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो 98 की पावर 5 हो जाता है 100 माइनस 2 की पावर 5। अब इसको बाइनोमियल फॉर्मूला से बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने a इक्वल टू 100 और b इक्वल टू माइनस 2 लेना होगा और n की वैल्यू 5 लेनी होगी, तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे और हम यहाँ पर फाइनल आंसर ले लेंगे 9039207968। एग्जाम्पल 3, विच इज लार्जर 1.01 की पावर 1 00000 और 10,000। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इन दोनों में से कौन बड़ा है इसको देखने के लिए पहले तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा टू टर्म्स में 1.01 को, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 0.01, तो फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम से कुछ टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे। सो यहाँ देखिएगा 1.01 की पावर 1 00000, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01 की पावर 1 00000। सो इसको कुछ टर्म्स को यानी पहले टू टर्म्स पूरे ले लेते हैं और अदर टर्म्स को हम अदर टर्म्स लेके छोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहला टर्म जो होगा यहाँ पर nc0 होगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 00000, सो 1 00000 c0 होगा और यहाँ पर 1 की पावर देखेगा हम यहाँ पर n लेंगे यानी 1 की पावर n तो 1 हो जाएगा और प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1 00000 c1 और यहाँ पर 1 की पावर हो जाएगी n माइनस 1 यानी 1 00000 माइनस 1, उसको तो हम 1 ही लिखेंगे और इसमें 0.01 की पावर 1 आएगा, प्लस अदर्स को हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर अदर पॉजिटिव टर्म्स करके छोड़ रहे हैं। तो पहले को हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाता है, देन इसके बाद देखिएगा और इस कोफिशिएंट की वैल्यू ये होगी 1 00000 दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.01 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो यहाँ पर अगर 0.01 को 1 00000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 10,000 और 10,000 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो इसका मतलब तो ये हो गया दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10,000। तो हमें पूछा गया था कि 1.01 की पावर 1 00000 और 10,000 में कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर 1.01 की पावर 1 00000 इज ग्रेटर देन 10,000।
Example 4, using binomial theorem, prove that 6 की power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे, देखेगा कि वही 6 की पावर n माइनस 5n एज पर डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब ये हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाय कुछ ना कुछ आएगा, उसको हम k मान लेते हैं, और ये 1 रिमाइंडर रहेगा। तो इसको हमने ऐसा प्रूव करना है कि 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25 इंटू k प्लस 1। अब हम यहाँ पर देखेगा 6 की पावर n से शुरुआत करेंगे, और 6 की पावर n को हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 5 की पावर n। तो 6 की पावर n देखेगा, यहाँ पर 1 प्लस 5 की पावर n लिख दिया, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस x की पावर n। हमने ये 1 प्लस x की पावर n फॉर्मूला ये अभी डिस्कस किया था। दिस इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc1 ncn x की पावर n। यहाँ पर x को a दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 इज 1 ईयर, a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम इसको a इज इक्वल टू 5 रख लेंगे इसमें, तो ये आ जाता है nc0 nc1 5 की पावर 1 प्लस nc2 5 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू ncn 5 की पावर n। अब इसको हम देखेगा nc0 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1। nc1 यहाँ पर क्या होगा, इट विल बी n, सो nc1 को हम n रखेंगे, और nc0 को हम 1 रखेंगे, और 5 ये इधर आ गया, 5n हो गया। नेक्स्ट टर्म इसी तरह से 5 स्क्वायर nc2 रहेगा, नेक्स्ट टर्म 5 की पावर 3 nc3 रहेगा एंड सो ऑन अप टू, क्योंकि ncn होता है 1, तो 1 इंटू 5 की पावर n इज टू 5 की पावर n। अब हम इस 5n का ट्रांसफर करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो 6 की पावर n माइनस 5n आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ 1 प्लस 5 स्क्वायर, यानी हमने 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया इन सभी टर्म से, 5 स्क्वायर कॉमन लेने से ये बच जाता है nc2 प्लस nc3 5 प्लस n1 5 की पावर n माइनस 2, क्योंकि 5 की पावर n को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 स्क्वायर से, तो 2 ये ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा n के साथ, तो इट विल बी 5 की पावर n माइनस 2। सो यहाँ पर हम कहेंगे 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस 5 स्क्वायर का मतलब 25, और ब्रैकेट में जो भी बच जाएगा उसको लिख देंगे, और इसको हम अगर k मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25k प्लस 1। सो दिस इज के, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब है कि 6 की पावर n माइनस 5n को अगर 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यही हमने शो करना था। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया गया है 1 माइनस 2x की पावर 5 को हमने एक्सपेंड करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जो बाइनोमियल थ्योरम लगेगी, ये लगेगी 1 माइनस x की पावर n। सो 1 माइनस x की पावर n इज इक्वल टू, we know it is equal to nc0 minus nc1 x plus nc2 x square minus nc3 x 3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म जो होता है वो माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पर ncn आता है, ncn तो 1 हो जाएगा, सो ncn माइनस 1 की पावर n x की पावर n। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसको कंपेयर करें 1 माइनस 2x की पावर 5 से, तो x को हमने 2x रखना पड़ेगा, तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से होगा, दिस इज इक्वल टू n, यहाँ पर क्या है, इस केस में n इज 5, सो इट इज 5c0 देन माइनस 5c1 x की जगह देखिएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा, देन प्लस 5c2 x की जगह 2x आ जाएगा, 2x होल स्क्वायर माइनस 5c3 2x क्यूब प्लस, देखिएगा हम यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस ये चलते रहेंगे, ये यानी अल्टरेशन चलता रहेगा। देन इसके बाद प्लस आ गया, सो 5c4 2x की पावर 4, और देन क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस 5c5 2x की पावर 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5c0 तो 1 होता है, सो ये 1 आ जाएगा, माइनस 5c1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 5c2 की वैल्यू 10 होती है, सो इट इज 2 स्क्वायर इज 4 x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5c3 इज इक्वल टू 10 2 की पावर 3 इज 8 एंड इट इज x क्यूब, प्लस 5c4 इज इक्वल टू 5 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड x की पावर 4, minus 5c5 is again 1 2 की पावर 5 is 32 and multiplied by x की पावर 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x4 माइनस 32x5, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिएगा, यहाँ पर हमने a को 2/x ले लेना है और b x/2 ले लेना है, तो a माइनस b की पावर n, दिस इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर n माइनस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, देन माइनस
और इस तरह से ये अल्टरनेट होके लास्ट में आएगा -1 की पावर n, a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर n। तो यहाँ पर v की पावर n लिख लेते हैं फाइनली। सो यहाँ पर देखिएगा क्योंकि एक्सपेंशन दिया हुआ है 2/x माइनस x टू द पावर 2 की पावर 5 दी हुई है, तो यहाँ पर n को हम 5 मानेंगे और a को हम 2/x लेंगे और b को हम x/2 लेंगे। तो ये आ जाता है देखिएगा 5c0 2/x की पावर 5 माइनस 5c1 2/x की पावर 4 इंटू x/2 प्लस 5c2 2/x की पावर 3 x/2 की पावर 2 माइनस 5c3 2/x की पावर 2 x/2 की पावर 3 प्लस 5c4 2/x की पावर 1 एंड x/2 की पावर 4 माइनस 5c3 x/2 की पावर 5। 5c0 is equal to 1, so it is 2 की पावर 5 upon x की पावर 5, ये आ जाता है 32 upon x की पावर 5। 5c1 is 5, अब 5c1 is 5 and 2 की पावर 4 upon x की पावर 4, ये आ जाता है 5 into 16 upon x की पावर 4 multiplied by x/2 plus 5c2 की वैल्यू होती है 5c2 is equal to 10, so it is 10, 2 की पावर 3 is 8 divided by x की पावर 3 और x/2 का होल स्क्वायर इज x²/4। नाउ दिस माइनस 5c3 10 आ जाता है मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन x का स्क्वायर इज 4 अपॉन x स्क्वायर। नाउ x/2 का होल क्यूब इज x³ 8 प्लस 5c4 इज 5 and multiplied by 2/x, this multiplied by x/2 की पावर 4 is x की पावर 4 upon 16 and minus 5c लास्ट में देखिएगा ये आ जाएगा 5c5, this is 5c5, so 5c5 is 1, this multiplied by x/2 की पावर 5, it is equal to x to the power 5 upon 32। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, it is equal to 32 upon x की पावर 5 माइनस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा ये आ जाएगा 40, so 40 upon x to the power 3 प्लस 20/x आ जाएगा, देन माइनस 5x आ जाएगा, देखिएगा ये 5x आ जाएगा क्योंकि 4 से 2 जाएगा, 2 से 5 एंड x स्क्वायर से x3 कटेगा, सो दिस इज माइनस 5x प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा 5/8 x टू द पावर 3, देन नेक्स्ट टर्म विल बी x की पावर 5/32। ये इसका एक्सपेंशन होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 2x माइनस 3 की पावर 6। अब 2x माइनस 3 की पावर 6 में a को हम 2x लेंगे और b को हम 3 लेंगे, तो फॉर्मूला देखिएगा a माइनस b की पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। नाउ इट इज इक्वल टू nc0 मींस 6c0 a टू द पावर n मींस 2x टू द पावर 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू 6, सो दिस माइनस nc1 इज 6c1, 2x की पावर देखिएगा 5 हो जाएगी और 3 की पावर बढ़ती रहेगी, सो नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस 6c2, 2x की पावर 4, 2x की पावर कम होती चली जाएगी, 3 की पावर बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगी, देन नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव 6c3, 2x की पावर 3, 3 टू द पावर 3 प्लस हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 6c4, 2x की पावर 2 एंड 3 की पावर 4, नेक्स्ट टर्म नेगेटिव होगा माइनस 6c5, 2x की पावर 1, 3 की पावर 5, नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव 6c6, 3 टू द पावर 6। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6c0 is equal to 1 and 2x की पावर 6, it is equal to 64x की पावर 6। नेक्स्ट टर्म देखिएगा 6c1 is 6, then 6 multiplied by 2x की पावर 5, it is equal to 32x की पावर 5, then this multiplied by 3 plus 6c2, 6c2 is equal to 15, 15 multiplied by 2x की पावर 4, it is equal to 16x to the power 4, then this multiplied by 3 square is 9 minus 6c3 is 20, so 20 multiplied by 2x की पावर क्यूब is 8x cube, 3 की पावर क्यूब is equal to 27, then next term is 6c4, 6c4 is equal to 15, 2x whole square is 4x square, this multiplied by 3 की पावर 4 is equal to 81, but minus 6c5, 6c5 is equal to 6, so this multiplied by 2x and 3 to the power 5, it is equal to 243, then 6c6 is 1 and 3 की पावर 6 is 729। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 64x की पावर 6 माइनस 576 x की पावर 5 आ जाता है और ये सब मल्टीप्लाई करके आ जाता है 2160 x टू द पावर 4, नेक्स्ट टर्म विल बी 4320 x टू द पावर 3, देन प्लस 4860 x
स्क्वायर माइनस 2916x आ जाता है, देन प्लस 729। ये इसका एक्सपेंशन होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इसमें हमने एक्सपेंड करना है एक्स बाई थ्री प्लस वन बाई एक्स की पावर 5 को, तो लिख लेते हैं इसको एक्स बाई थ्री प्लस वन बाई एक्स की पावर 5। इसमें देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगी, a प्लस बी की पावर n, दिस इज इक्वल टू एन सी जीरो ए टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ncn a to the power n minus n means 0, so it is 1, this multiplied by b to the power n। so यहाँ पर हम a रख लेते हैं x by 3 और b रख लेते हैं 1 by x, तो ये आ जाता है देखिएगा और n is equal to 5, so it is 5c0 x by 3 to the power 5 plus 5c1 x by 3 to the power 4 into 1 by x, but this plus 5c2 x by 3 to the power 3 1 by x to the power 2 plus 5c3 x by 3 to the power 2 1 by x to the power 3 plus 5c4 x by 3 to the power 1 1 by x to the power 4 plus 5c5 x by 3 की पावर 0 को 1 रखेंगे एंड 1 by x की पावर 5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5c0 देखेगा इट इज इक्वल टू 1, सो x by 3 की पावर 5 इट इज इक्वल टू x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 243 प्लस 5c1 इज 5 x by 3 की पावर 4 is equal to x to the power 4 upon 81, this multiplied by 1 by x, now plus 5c2 is equal to 10 x by 3 का whole cube is equal to x cube divided by 27, 1 by x square is 1 upon x square, this multiplied this plus 5c3 is equal to 10 x by 3 whole square is equal to x square by 9, 1 by x whole cube is equal to 1 upon x cube, this plus 5c4 is 5 x by 3, then 1 by x की power 4 is equal to 1 upon x to the power 4 plus 5c5 is 1 and 1 by x to the power 5 is 1 upon x की power 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so this is equal to x to the power 51243 plus 5x to the power 3 upon 81 plus 10 into x upon 27 प्लस 10 अपॉन 9x आ जाता है ये, प्लस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट टर्म को, तो ये आ जाता है 5 अपॉन 3x क्यूब, नेक्स्ट टर्म विल बी 1 अपॉन x टू द पावर 5, तो ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 5, इसमें एक्सपेंड करना है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 को, तो यहाँ पर देखिएगा a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 और ये n यहाँ पर 6 होगा, सो इट इज इक्वल टू 6c0 x to the power 6 plus 6c1 x to the power 5 1 by x plus 6c2 x to the power 4 1 by x square plus 6c3 x to the power 3 1 by x to the power 3 plus 6c4 x to the power 2 1 by x to the power 4 plus 6c5 x to the power 1 1 by x to the power 5 plus 6c6 x to the power 0 means 1 and 1 by x to the power 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x to the 6c0 is equal to 1 and it is x power 6 plus 6c1 is equal to 6, नेक्स्ट आएगा x की पावर 5 into 1 by x plus 6c2 is equal to 15, so this is 15 into x to the power 4 1 upon x square plus 6c3 is 20, so 20 into x3 multiplied by 1 upon x3 plus 6c4 is equal to 15 multiplied by x square, this multiplied by 1 upon x की पावर 4 आ जाता है plus 6c5 is equal to 6, this multiplied by x and this multiplied by 1 upon x की पावर 5 आ जाता है plus 6c6 is 1 into 1 upon x की पावर 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ये आ जाता है फाइनली x की पावर 6 plus 6x की पावर 4 plus 15x square plus next term will be 20, then plus 15 upon x की पावर 2 plus 6 upon x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 6, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 6 में 96 की पावर 3 को हमने इवैल्यूएट करना है बाइनोमियल थ्योरम से, सो यहाँ पर देखिएगा 96 टू द पावर 3, अब हम यहाँ पर 96 को स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 4, सो 96 की पावर 3 को हम ले सकते हैं 100 माइनस 4 की पावर 3, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे, a को हम 100 ले लेते हैं, b को हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू
NC0 मीन्स 3C0, यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाती है, सो इट इज 3C0 100 टू द पावर 3, देन नेक्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाएगा 3C1 100 की पावर 2, देन 4 की पावर 1 आ जाएगी, सो मीन्स 4, नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव 3C2, देन 100 की पावर 1 आ जाएगी, दिस मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2, नेक्स्ट टर्म विल बी 3C3 एंड 100 की पावर 0 मीन्स 1 एंड 4 की पावर 3. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 3C0 इज इक्वल टू 1 एंड 100 की पावर 3, ये रह जाता है. सो दिस इज 100 की पावर 3 माइनस 3C1 इज 3 और ये बच जाता है 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3C2 इज इक्वल टू 3, then multiplied by 100, this multiplied by 4 square is 16, then 3C3 is again 1 and 4 की पावर 3 is equal to 64. So यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. It is equal to 100 की पावर 3 is equal to 1 00 00 00 माइनस और यह जाता है 100 स्क्वायर इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 into 4 it is equal to 120,000 प्लस और यह आ जाएगा 16 into 3 is 48, 48 into 100 is 4800 प्लस 64 और ये सब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड ये आ जाता है 884736. तो 96 की पावर क्यूब विल बी 884736, ये आंसर होगा. क्वेश्चन 7 में दिया गया है 102 की पावर 5. अब हम यहाँ पर 102 को लिखेंगे 100 प्लस 2, तो 102 की पावर 5 दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 2 की पावर 5. तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 आ जाती है, तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 5C0 100 की पावर 5 प्लस 5C1 100 टू द पावर, देखिएगा ये पावर आ जाएगी 4 और 2 की पावर बढ़ती रहेगी, 100 की पावर कम होती जाएगी. नेक्स्ट टर्म विल बी 5C2 100 की पावर 3 2 की पावर 2 प्लस 5C3 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3. नेक्स्ट टर्म प्लस 5C4 100 की पावर 1 हो जाएगी एंड 2 की पावर 4 हो जाएगी, देन 5C5 100 की पावर 0 मीन्स 1 एंड 2 की पावर 5. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5C0 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज 100 की पावर 5 रह जाता है, प्लस 5C1 इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 की पावर 4, दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5C2 दिस इज इक्वल टू 5C2 इज 10, सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 की पावर 3 एंड 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 10 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 इज 8 प्लस 5C4 is 5, then multiplied by 100, 2 की power 4 is 16, plus 5C5 is 1, this multiplied by 2 की power 5 is 32. तो ये हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 100 की पावर 5 यानी 1 के आगे हमने 10 जीरो लिखनी होंगी, प्लस 100 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे हमने 8 जीरो लिखनी होंगी और दिस मल्टीप्लाइड बाई 5 into 10 मीन्स 10, तो इसके मतलब ये हो गया 1 के आगे हमने 9 जीरो लिखनी होंगी, प्लस 100 क्यूब इज इक्वल टू 1 के आगे 6 जीरो और 10 के लिए 7 जीरो आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 4 के आगे 7 जीरो प्लस 100 स्क्वायर इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इट इज 100,000 मल्टीप्लाइड बाई 8, so 800,000 प्लस 16 into 5 is 80, 80 multiplied by 100. Now 5 into 100 into 16, 16 into 5 is 80, so it is 8,000. 8,000 लिख लेते हैं प्लस 32 और ये सब कैलकुलेट करके ये आ जाता है फाइनल आंसर 110408080032. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 8 में हमने एक्सपेंड करना है 101 की पावर 4. तो यहाँ पर देखिएगा 101 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 1. सो 101 की पावर 4 इज इक्वल टू 100 प्लस 1 की पावर 4. इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाता है n की जगह 4 आएगी, तो NC0 मीन्स 4C0 100 की पावर 4 प्लस 4C1 100 टू द पावर 3 और 1 की पावर इंक्रीज होता चला जाएगा, सो मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4C2 100 टू द पावर 2 1 की पावर 2 प्लस 4C3 100 की पावर 1 एंड 1 की पावर 3 प्लस 4C4 100 की पावर 0 मीन्स 1 एंड 1 की पावर 4 आ जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 4C0 इट इज 1, सो इट इज 100 की पावर 4 प्लस 4C1 इज 4 100 की पावर 3 एंड 1 इज 1 प्लस 4C2 इज 6 100 स्क्वायर और 1 की पावर 2 इज 1 प्लस 4C3 इज 4 100 1 की पावर 3 इज 1 प्लस 4C4 इज 1 एंड 1 की पावर 4 इज 1. सो इसको हम कहेंगे यहाँ पर 100 की पावर 4 यानी 1 के आगे 8 जीरो प्लस 4 और यहाँ पर 100 की पावर 3 यानी 4 के आगे ये आ जाएगा 6 जीरो प्लस 6 100 स्क्वायर, तो 6 के आगे 4 जीरो आएंगे प्लस 400 प्लस 1. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये आ जाता है 104060401. ये आंसर होगा.
क्वेश्चन 9, तो इसमें हमने 99 की पावर 5 दी हुई है। सो 99 की पावर 5, 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। सो इट इज 100 माइनस 1 की पावर 5। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू n की जगह यहाँ 5 लिखेंगे। सो nc0 मींस 5c0 और यहाँ पर 100 की पावर 5 और 1 की पावर 0 मींस 1। नेक्स्ट टर्म नेगेटिव होगा। सो 5c1 100 की पावर दिस विल बी 4 एंड 1 की पावर 1 प्लस 5c2 100 की पावर 3 1 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 आ जाती है और 1 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी प्लस 5c4 और देखिएगा 100 की पावर 1 रह जाएगी और 1 की पावर विल बी 4 प्लस 5c5 100 की पावर 0 मींस 1 एंड 1 की पावर 5। यहाँ पर देखिएगा अल्टरनेट देख लेते हैं, प्लस माइनस देन प्लस साइन, ये साइन माइनस होगा। सो दिस साइन विल बी माइनस देन प्लस एंड लास्ट विल बी नेगेटिव साइन। तो ये हमने ध्यान रखना है, अल्टरनेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर 100 माइनस 1 है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 5c0 is 1. So this is 100 to the power 5. Next term negative 5c1 is 5 multiplied by 100 की power 4. Next term आ जाता है 5c2 is equal to 10. So 10 100 की power 3 minus 5c3 it is equal to again 10 multiplied by 100 square. Then 5c4 is 5. So this plus 5 multiplied by 100 minus 5c5 is 1 and 1 की पावर 5 is 1, so last term will be minus 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला टर्म देखेगा 100 की पावर 5 मींस 1 के आगे 10 जीरो माइनस 5 इंटू 100 की पावर 4, तो इस तरह से 5 के आगे 8 जीरो आ जाएंगे प्लस 10 इंटू 100 की पावर 3 यानी 10 के आगे ये आ जाएंगे 6 जीरो माइनस 10 100 स्क्वायर, सो 10 के आगे 4 जीरो प्लस 500 माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाता है 95099000499। सो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 10, इसमें पूछा गया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 टू द पावर 10,000 और 1000। तो यहाँ पर देखिएगा हम इस नंबर को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे कुछ टर्म्स के लिए। तो नंबर लिख लेते हैं 1.1 की पावर 10,000। तो यहाँ पर इस 1.1 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1। सो 1.1 की पावर 10,000 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। तो यहाँ पर इसके कुछ टर्म्स को हम बाइनोमियल थ्योरम से स्प्लिट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। सो इट इज इक्वल टू nc0 मींस 10,000 c0 और यहाँ पर 1 की पावर 10,000 आएगी, उसको तो हम 1 लिखेंगे। देन दिस प्लस 10,000 c1 और देन 1 की पावर 10,000 माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा। देन इसके बाद 0.1 की पावर 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट अदर टर्म्स को हम अदर पॉजिटिव टर्म करके छोड़ देते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट लिखेंगे हम अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10,000 c1 की वैल्यू 1 होगी एंड 10,000 c1 यहाँ पर देखिएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10,000 c0 की वैल्यू 1 होगी, देन 10,000 c1 की वैल्यू 10,000 होगी। सो दिस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 की पावर 1 इज 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा दिस इज 1 प्लस 1000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। सो इसको हम कह सकते हैं 1 प्लस 1000 इज 1001। तो इसको हम कहेंगे इट इज ग्रेटर देन 1000। सो इस तरह से हम कह सकते हैं हेंस 1.1 की पावर 10,000 it is greater than 1000। क्वेश्चन 11, फाइंड a plus b की पावर 4 minus a minus b की पावर 4, hence evaluate root 3 plus root 2 की पावर 4 minus root 3 minus root 2 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स देखिएगा पहले हम यहाँ पर a plus b की पावर 4 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, इसके बाद a minus b की पावर 4 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पहला पार्ट मिल जाएगा। इसके बाद हमने a को √3 रख लेना है और b को √2 रख लेना है, तो हमें दूसरा पार्ट मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको इवेल्युएट कर पाएंगे। तो पहले हम देखिएगा बाइनोमियल थ्योरम से a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड कर लेते हैं। सो a प्लस बी की पावर 4 इट विल बी इक्वल टू n क्या यहाँ पर 4 है, तो 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 4b प्लस 4c2 a की पावर, देखिएगा यहाँ पर a की पावर 3 आएगा, a की पावर 3b प्लस 4c2 a की पावर 2b2 प्लस 4c3 abq प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4। अब हम a माइनस b की पावर 4 को एक्सपेंड कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4c0 a टू द पावर 4, नेक्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा 4c1 a3b, इसके बाद पॉजिटिव आएगा 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर
फिर नेगेटिव आएगा 4c3 ए बी क्यूब, फिर पॉजिटिव आएगा 4c4 b4। अब इनको अगर हमने इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। सो ये साइन चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, दिस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो यहाँ पर पहला टर्म कैंसिल हो गया और थर्ड टर्म कैंसिल हो गया एंड लास्ट टर्म कैंसिल हो गया। सो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा 4c1 प्लस 4c1, इसको लिखेंगे 2 इंटू 4c1 a क्यूब b, और यहाँ पर 4c3 प्लस 4c3 मीन्स 2 4c3, 2 इंटू 4c3 a b की पावर क्यूब। तो ये आ जाता है 2 कॉमन लेने से, या इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, देखिएगा 4c1 की वैल्यू होती है 4, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 मीन्स 8 a क्यूब b प्लस 2 इंटू 4c3 की वैल्यू होगी अगेन 4, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 4, सो दिस इज 8 a b क्यूब। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 8 a b, तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So finally a plus b की पावर 4 minus a minus b की पावर 4 is equal to 8ab a square plus b square. Now put a is equal to root 3 and b is equal to under root 2. तो ये आ जाता है, देखिएगा यानी a को हमने root 3 और b को root 2 रख लेना है, तो root 3 plus root 2 to the power 4 minus root 3 minus root 2 to the power 4. So this will be equal to 8. a is root 3, b is root 2, a square is root 3 square प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट 2 स्क्वायर, तो ये आ जाता है 8 अंडर रूट 6 और ब्रैकेट के अंदर रूट 3 स्क्वायर इज 3 प्लस रूट 2 स्क्वायर इज 2, सो 3 प्लस 2, और इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 2 इज 5, 5 इंटू 8 इज 40, सो इट इज इक्वल टू 40 अंडर रूट 6। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 12, फाइंड x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, हेंस और अदरवाइज इवैल्यूएट रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह x प्लस 1 की पावर 6 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेंगे, इसके बाद x माइनस 1 की पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे, और फाइनली फिर हम x को रूट 2 और 1 अपनी जगह रहेगा, x को रूट 2 रख लेंगे। तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन 12, पहले हम x प्लस 1 की पावर 6 को एक्सपेंड कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा n इज 6, तो 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5। अब नेक्स्ट जो 1 की पावर आएंगी उनको हम 1 ही लिखेंगे, तो उनको लिखने का यहाँ पर हम नहीं लिख रहे, तो यहाँ पर 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c3 x की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 प्लस 6c5 x की पावर 1 प्लस 6c6 x की पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट देखिएगा, अब हम x माइनस 1 की पावर 6 को इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, तो ये आ जाता है 6c0 x की पावर 6, और ये साइन चेंज होते रहेंगे, नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव, बाकी ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 6c1 x की पावर 5, फिर पॉजिटिव आ जाता है 6c2 x की पावर 4, नेक्स्ट इज नेगेटिव 6c3 x टू द पावर 3, पॉजिटिव 6c4 x की पावर 2, देन नेगेटिव 6c5 x की पावर 1, देन पॉजिटिव 6c6। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, तो ये आ जाता है x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6, दिस इज इक्वल टू, जब हम ऐड करेंगे तो प्लस नेगेटिव टर्म्स को हम कैंसिल कर लेते हैं, सो ये आ जाता है, देखिएगा 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c0 x की पावर 6, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 6c0 x पावर 6 प्लस, इसी तरह से 6c2 x पावर 4 अपॉन 6c2 x पावर 4 प्लस 6c2 x पावर 4, ये आ जाएगा 2 6c2 x पावर 4, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आएगा 2 6c4 x की पावर 2, फाइनली नेक्स्ट टर्म आएगा 2 इंटू 6c6, तो यहाँ पर हम 2 ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू 6c0 x पावर 6 प्लस 6c2 x पावर 4 प्लस 6c4 x की पावर 2 प्लस 6c6, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 6c0 is equal to 1, so this is x power 6 plus 6c2 is equal to 15, so this is 15 x power 4 plus 6c4, it is 15, so ये आ जाता है 15 x square and 6c6 is equal to 1, so x plus 1 की पावर 6 plus x minus 1 की पावर 6 is equal to 2x power 6 plus 15x 4 plus 15x square plus 1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इवैल्यूएट करना है, देखिएगा रूट 2
प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6। तो यहाँ पर हम x को रूट 2 रख लेते हैं। सो बाई पुटिंग x इज इक्वल टू रूट 2 वी गेट रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 6 मीन्स 2 की रूट 2 की पावर 6 प्लस 15 रूट 2 की पावर 4 प्लस 15 रूट 2 स्क्वायर प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। 2 ब्रैकेट रूट 2 की पावर 6 देखेगा रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये 2 की पावर 3 यानी ये फाइनली आ जाता है 8। सो दिस 8 प्लस 15 इंटू रूट 2 की पावर 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 15 इंटू रूट 2 स्क्वायर इज 2 प्लस 1। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 8 plus 15 into 4 is 60 plus 15 into 2 is 30 plus 1, and this is equal to 2 multiplied by 8 plus 60 plus 30 plus 1 is equal to 99. So 2 multiplied by 99 is equal to 198. ये आंसर होगा। क्वेश्चन 13 इसमें दिया गया है, शो दैट 9 की पावर n plus 1 minus 8n minus 9 this is divisible by 64 whenever n is positive integer। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे, 9 को स्प्लिट करेंगे, 9 को हम कहेंगे 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 और यानी 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 8, 9 की पावर n प्लस 1 ये हो जाता है 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। सो इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, और इसको हमने इस तरह से ये शो करना है कि हमने शो करना है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 टाइम्स k। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। क्वेश्चन 13 यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कि 9 की पावर n प्लस 1 को हम ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 9 को स्प्लिट किया हमने 1 प्लस 8 से, सो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए n की जगह n प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है n c0 मीन्स n प्लस 1 c0, n की जगह हम n प्लस 1 यूज करेंगे, सो n प्लस 1 c0, देन नेक्स्ट टर्म आएगा n प्लस 1 c1 और यहाँ पर 8 की पावर 1 ये आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस एक्स की पावर m के लिए। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 प्लस एक्स की पावर m ले लेते हैं यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू एम सी जीरो प्लस एम सी वन और यहाँ पर x आ जाएगा प्लस एम सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एम सी थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन, और यहाँ पर ये चलता जाएगा एम सी एम एक x टू द पावर m, इसको हम यूज करेंगे। सो 9 की पावर n प्लस 1 इज 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1, इट इज इक्वल टू nc1 यानी m की जगह हम n प्लस 1 रखेंगे। सो nc1 c0 नेक्स्ट टर्म विल बी nc1 n प्लस 1 c1 इनटू x की जगह 8 लेंगे हम यहाँ पर प्लस n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 की पावर 3 प्लस n प्लस 1 c4 8 की पावर 4 आ जाता है। इस तरह से ये चलता रहेगा और यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे n प्लस 1 सी n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। ये हमने एक्सपेंड कर लिया बाइनोमियल थ्योरम से। अब यहाँ पर देखिएगा 9 की पावर n प्लस 1 को हम लिखेंगे, अब n प्लस 1 c0 ये 1 होता है प्लस n प्लस 1 c1 ये आ जाता है n प्लस 1। सो n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस अदर टर्म्स को एज इट इज रखेंगे। सो इट इज n प्लस 1 c2 देन 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 की पावर 3 प्लस n प्लस 1 c4 8 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, और ये लास्ट टर्म लिख लेते हैं n प्लस 1 c n प्लस 1 ये 1 हो जाता है। सो इट इज नाउ लास्ट टर्म इज 8 की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 9 की पावर n प्लस 1 आ जाता है 1 प्लस 8 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 n प्लस 8 आ जाता है। सो बाकी टर्म्स में से हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सो 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 और 8 क्यूब अपॉन 8 स्क्वायर 8 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 c4 8 स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर लास्ट टर्म इसी तरह से बचेगा 8 की पावर n प्लस 1 को अपॉन में 8 की पावर 2 करेंगे तो n प्लस 1 से माइनस 2 हो जाएगा, तो 8 की पावर n माइनस 1 बचेगा। लास्ट टर्म में भी 8 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। अब इस 9 को हम शिफ्ट करेंगे, साइड चेंज करेंगे और 8n की साइड चेंज करेंगे, तो हम कह पाएंगे 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज 64, सो 64 और बाकी टर्म्स को हम ले लेते हैं, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट हियर इट विल बी ए पॉजिटिव नंबर, सो दिस k इज ए नेचुरल नंबर। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेंस
9 की पावर n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer. यही शो करना था हमने. अब हम क्वेश्चन 14 करेंगे. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट समेशन r is equal to 0 से n 3 to the power r into ncr this is equal to 4 to the power n. So यहाँ पर देखिएगा हमें प्रूव करना है. टू प्रूव समेशन r is equal to 0 to n 3 to the power r into ncr is equal to 4 to the power n. अब स्टूडेंट देखिएगा we know that by binomial theorem by vt मतलब binomial theorem we know that summation r is equal to 0 to n ncr a to the power n minus r b to the power r this is equal to a plus b की पावर n. अब हम स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर रख लेते हैं पुट b is equal to 3 and a is equal to 1. तो यहाँ पर b is equal to 3 a is equal to 1 रखने से ये इक्वेशन चेंज हो जाती है. r is equal to 0 से n ncr a हमने यहाँ पर क्या रखना है 1. सो 1 की पावर n माइनस r b की पावर b क्या रखना है हमने 3 की पावर r दिस विल बी इक्वल टू a is 1 b is 3 सो 1 plus 3 की पावर n. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं r is equal to 0 से n summation r is 0 to n ncr और 1 की पावर n minus r this will be 1. So this will be 1 and this multiplied by 3 to the power r is equal to 1 plus 3 means 4 की power n. So that means summation r is equal to 0 to n 3 to the power r पहले लिख लेते हैं this multiplied by ncr this is equal to 4 to the power n. यही हमने प्रूव करना था. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.